जीवन में उद्देश्य की खोज एक ऐसी यात्रा है जो हर व्यक्ति के लिए अद्वितीय होती है। कई बार हम अपने जीवन की दिशा को लेकर उलझन में होते हैं और यह सवाल बार बार मन में आता है, मैं इस दुनिया में क्यों हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? जीवन की आपाधापी में हम अक्सर अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का उद्देश्य बाहरी सफलताओं या समाज की अपेक्षाओं में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी संभावनाओं और उस आत्मज्ञान में है जिसे पहचानने के लिए हमें खुद से जुड़ना होता है। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं और उसे वास्तविकता में बदल सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां ज्ञान की ज्योति जलाने वाले ऋषि मुनियों का निवास था। वहां एक साधारण युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन अपने जीवन में हमेशा एक सवाल से जूझता रहा, मैं इस दुनिया में क्यों हूं? मेरा जीवन उद्देश्य क्या है? अर्जुन बचपन से ही बड़ा जिज्ञासु था। उसके मन में यह विचार बार बार आता कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उसने अपने आसपास के लोगों से इस विषय पर बात की, लेकिन कोई भी उसे सही उत्तर नहीं दे सका। उसके माता पिता ने कहा कि उसे एक सफल व्यक्ति बनना चाहिए और समाज में एक उच्च स्थान पाना चाहिए, जबकि गांव के बुजुर्गों ने उसे सलाह दी कि जीवन का उद्देश्य अच्छे कर्म करना और समाज की सेवा करना है। अर्जुन को ये उत्तर संतोषजनक नहीं लगे, क्योंकि ये केवल जीवन की सतह को छूते थे। उसे गहरे उत्तर की तलाश थी। एक दिन अर्जुन को पता चला कि पास के जंगल में एक महान ऋषि रहते हैं, जिनका नाम ऋषि वशिष्ठ था। लोग कहते थे कि ऋषि वशिष्ठ ने जीवन के सारे रहस्यों को समझ लिया है। अर्जुन ने सोचा कि वह ऋषि वशिष्ठ के पास जाकर अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में पूछेगा। अर्जुन ने अपने माता पिता से अनुमति ली और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचने पर उसने देखा कि वहां का वातावरण अत्यंत शांत और सजीव था। पक्षियों का मधुर संगीत, पेड़ों की छाया और आश्रम में चलने वाली वेदों की गूंज ने अर्जुन के मन को शांति दी। वह ऋषि वशिष्ठ के चरणों में गिरा और अपनी समस्या बताई। हे गुरुदेव, मैं अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पा रहा हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। ऋषि वशिष्ठ ने अर्जुन की समस्या सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, जीवन का उद्देश्य बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपा है। लेकिन इसे पहचानने के लिए तुम्हें धैर्य और साधना की आवश्यकता है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हें भी समय लगेगा। ऋषि वशिष्ठ ने उसे पहले ध्यान और योग का अभ्यास करने के लिए कहा। उन्होंने अर्जुन को बताया कि जब मन शांत होता है, तभी हम अपने अंदर के सत्य को देख सकते हैं। अर्जुन ने वशिष्ठ के निर्देशानुसार ध्यान और योग करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद उसे थकावट होने लगी। उसने सोचा कि शायद जीवन का उद्देश्य केवल साधना में ही नहीं है। अर्जुन ने फिर से ऋषि वशिष्ठ के पास जाकर अपनी दुविधा बताई। इस बार ऋषि वशिष्ठ ने उसे गांव में जाकर लोगों की सेवा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, सच्चा उद्देश्य न केवल अपने लिए जीने में, बल्कि दूसरों की सहायता करने में भी छिपा है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, तब तुम अपने उद्देश्य के एक महत्वपूर्ण हिस्से को समझने लगते हो। अर्जुन गांव लौट आया और लोगों की मदद करने लगा। वह गरीबों को खाना खिलाता, बड़ों की सेवा करता और बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सेवा से उसे अंदरूनी शांति और संतुष्टि मिल रही है। फिर भी उसे लगा कि यह उसका संपूर्ण उद्देश्य नहीं हो सकता। कई महीनों की सेवा के बाद अर्जुन ने फिर से ऋषि वशिष्ठ के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैंने ध्यान और सेवा की, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। इस पर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, अर्जुन, अब समय आ गया है कि तुम आत्म अन्वेषण की ओर बढ़ो। जीवन का उद्देश्य सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर के ज्ञान में भी छिपा है। उन्होंने अर्जुन को एक गुफा में जाकर कुछ समय तक अकेले रहने और आत्मचिंतन करने को कहा। अर्जुन ने ऋषि की बात मानी और गुफा में चला गया। वहां उसने आत्मचिंतन किया, अपने जीवन के हर पहलू पर विचार किया और अपने डर, इच्छाओं और कमजोरियों का सामना किया। कई दिन बाद
अर्जुन को एक गहन अनुभूति हुई। उसे यह समझ में आया कि उसका उद्देश्य सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए काम करना नहीं है, बल्कि यह दोनों को संतुलित करने में है। जब अर्जुन गुफा से लौटा तो वह पहले से कहीं अधिक शांति और ज्ञान से भरा हुआ था। उसने आर्षि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया है कि जीवन का उद्देश्य बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और दूसरों की सेवा में है। उद्देश्य न केवल प्राप्त करने में है, बल्कि उसे समझने और जीने में है। ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुमने सही समझा। जीवन का उद्देश्य केवल एक ही चीज में नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। यह यात्रा आत्म अन्वेषण, सेवा और साधना के माध्यम से होती है। यह समझने के बाद भी तुम्हें इसे हर दिन अपने जीवन में लागू करना होगा। अर्जुन गांव लौट आया और अपने नए ज्ञान को अपने जीवन में लागू किया। उसने एक संतुलित जीवन जीने की शुरुआत की, जिसमें ध्यान, सेवा और आत्म अन्वेषण का संतुलन था। धीरे धीरे अर्जुन ने गांव के लोगों के लिए एक आदर्श बन गए। उसकी यात्रा ने यह साबित कर दिया कि जीवन का उद्देश्य एक स्थिर स्थिति नहीं है, बल्कि एक निरंतर खोज और विकास की प्रक्रिया है। अर्जुन की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जीवन का उद्देश्य केवल एक घटना या स्थिति में नहीं छिपा है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। ध्यान, सेवा और आत्म अन्वेषण के माध्यम से हम अपने उद्देश्य को पहचान सकते हैं, लेकिन इसे पहचानने के बाद भी इसका पालन करना और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार जीवन का उद्देश्य एक गहरी यात्रा है, जो हमें अपने अंदर की शांति, बाहर की दुनिया के साथ सामंजस्य और आत्म जागृति की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।